लीडर अभी आज कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कि क्यों नहीं जी क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई, क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कराई। मैं इन अनपढ़ों को बताना चाहता हूं, विरोध की आग में इतना जल रहे हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। जिसका नाम क्लाउड सीडिंग है उसमें पहले क्लाउड आता है फिर सीडिंग आता है, इसलिए पहले क्लाउड आएंगे तभी सीडिंग होगी, और जिस दिन बादल होंगे उस दिन सीडिंग भी होगी और बरसात भी होगी। ये जिन्हें अभी आपने सुना, ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हैं। और ये जिस क्लाउड सीडिंग की बात कर रहे हैं वो बादलों में बीज बोने की नहीं बल्कि आर्टिफिशियल रेन करवाने की है। यानी ऐसी बारिश जो तकनीक की मदद से करवाई जाती है। इस प्रोसेस को ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इसके ट्रायल भी हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए तारीखें भी बता दी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है और कैसे बिना मौसम के भी बारिश करवाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रेड माइक। पहले जानते हैं कि आखिर दिल्ली में ऐसी नौबत आई क्यों कि आर्टिफिशियल रेन करवाने की बात कही जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिवाली से पहले ही दिल्ली की हवा खराब हो चुकी थी और दिवाली के बाद लगातार 4 दिन AQI अपने यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंचा। लेकिन आज यानी 24 अक्टूबर को AQI में काफी सुधार आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक AQI 300 से कम हुआ। लेकिन दिवाली के बाद बढ़े हुए AQI पर राजनीतिक बहस भी गर्म रही। जैसे जैसे दिवाली की रात में प्रदूषण बढ़ने लगा, सरकार के पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन अपने आप बंद कैसे हो गए। एक नहीं, 4 संस्थाओं के मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए थे। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IITM, 4 संस्थाओं के दर्जनों मॉनिटरिंग स्टेशन रात को बंद हो गए और तब तक बंद रहे जब तक सुबह हवा नहीं चलने लगी। जब सुबह हवा चलने लगी तो वो मॉनिटरिंग स्टेशन फिर से खोले गए। ये तो खुलेआम बेईमानी और डेटा की चोरी है। और किसके साथ बेईमानी कर रहे हैं आप? अपनी दिल्ली की जनता के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं। ये देखिए तरनताल की है, ये बठिंडा की है, और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सब के मुंह बांध कर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो और दिल्ली की सरकार को ये वो बता पाए। पंजाब के यही आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में 10 साल तक रोता रहा और पंजाब के किसानों को गालियां निकालता रहा, कुछ काम नहीं किया। लेकिन अब जब दिल्ली के अंदर मात्र 7 महीनों में पिछले 27 साल की जो बीमारी थी उसको मात्र 7 महीनों में काम करना शुरू किया, तो अब इनके पेट में दर्द हो रही है। और क्या कर रहे हैं? ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा खराब हुई। साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो आंकड़े छिपा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे दिल्ली की हवा और बिगड़ रही है। लेकिन सवाल है, हवा खराब है तो बारिश से क्या फायदा होगा? साइंस कहती है कि बारिश की बूंदों से हवा में नमी बढ़ती है और धूल और प्रदूषण के जो कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जिससे मौसम और साफ हो जाता है। इसलिए आपने भी गौर किया होगा कि बारिश के बाद दूर तक की इमारतें साफ दिखाई देने लगती हैं। यही वजह है कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग की जरूरत महसूस हुई। अब जानते हैं कि ये होती कैसे है। इसके पीछे की साइंस समझने के लिए पहले नेचुरल बारिश का प्रोसेस समझ लेते हैं। सूरज की गर्मी से नदी, झील और समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है
ऊपर जाकर जब वो ठंडा होता है तो भाप फिर से छोटे छोटे पानी के बूंदों में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कंडेंसेशन। जब ये बूंदें आपस में मिलकर भारी होती हैं और हवा में टिक नहीं पाती तो बारिश के रूप में नीचे गिरती हैं। इसे कहते हैं प्रेसिपिटेशन यानी सामान्य वर्षा। अब बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की। नेचुरल बारिश में जो काम प्राकृतिक कण जैसे धूल, धुआं, सूक्ष्मजीव करते हैं, वो काम क्लाउड सीडिंग में इंसान आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए करता है। इसमें प्लेन से बादलों पर सूखी बर्फ या यूं कहे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव करता है। इन्हीं कणों को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं, जिन पर पानी की बूंदें चिपक कर और डेंस होती हैं और भारी हो जाती हैं। यही प्रक्रिया क्लाउड सीडिंग कहलाती है। यानी मानो बादलों में बीज बो दिए गए हों ताकि आर्टिफिशियल बारिश हो सके। क्लाउड सीडिंग की खोज जुलाई 1946 में अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक विंसेंट शेफर ने की थी। 13 नवंबर 1946 को पहली बार इस तकनीक से आर्टिफिशियल रेन करवाई गई। भारत में यह पहली बार 1951 में क्लाउड सीडिंग की गई थी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पहले महानिदेशक एस.के. चटर्जी ने हाइड्रोजन गैस के गुब्बारों में नमक और सिल्वर आयोडाइड भरकर बादलों में छोड़ा। इससे भारत में हुई पहली आर्टिफिशियल रेन। इसके बाद से देश में कई बार क्लाउड सीडिंग कराई गई। 1993-94 में तमिलनाडु में जब सूखा पड़ा तो उससे निपटने के लिए, वहीं साल 2003 और 4 में कर्नाटक में भी आर्टिफिशियल रेन करवाई गई। आमतौर पर इसका इस्तेमाल सूखे से निपटने या डैम का जो जल स्तर है उसे बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब दिल्ली में इसका इस्तेमाल प्रदूषण घटाने के लिए किया जाएगा। समय के साथ क्लाउड सीडिंग की तकनीक में भी बदलाव आए हैं। आज सबसे ज्यादा 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग और ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में बूंदों के जुड़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है ताकि वो भारी होकर नीचे गिरे और आर्टिफिशियल रेन हो सके। वहीं ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग में बर्फ के छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और उन्हें बादलों में फैलाया जाता है। ये तरीका आमतौर पर ठंडे इलाकों में या सर्दी के मौसम में अपनाया जाता है। हालांकि दोनों तरीके महंगे हैं। एक बार की क्लाउड सीडिंग में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर भी कई देश हैं जो अब कम खर्च में आधुनिक तकनीक से आर्टिफिशियल रेन करवाने में सक्षम हो चुके हैं। लेकिन विज्ञान की भी अपनी सीमाएं हैं। भारत में मानसून के दौरान या उससे पहले क्लाउड सीडिंग करवाना यानी आर्टिफिशियल रेन करवाना आसान होता है, लेकिन सर्दियों में यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि बादलों में नमी बहुत कम होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से मिट्टी और पानी दोनों की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इसलिए अब नई तकनीक इलेक्ट्रिक चार्ज टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ड्रोन की मदद से बादलों को इलेक्ट्रिक चार्ज देकर आर्टिफिशियल रेन करवाई थी। इससे बादल आपस में टकराए और बारिश हुई। हालांकि ये तकनीक अभी बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन उम्मीद है कि भविष्य में इसे सस्ता और प्रभावी बनाया जा सकेगा। अब दिल्ली की बात करें। दिल्ली में 23 अक्टूबर को क्लाउड सीडिंग के ट्रायल पूरे हुए। कानपुर से प्लेन आया और दिल्ली के बादलों पर ट्रायल किया और वापस कानपुर लौट गया। हालांकि पहले तो दिल्ली सरकार का प्लान था कि दिवाली के अगले ही दिन दिल्ली में क्लाउड सीडिंग कर आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। चूंकि आपने शुरुआत में सुना कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं हो पाई थी, जिसके बाद अब ये ट्रायल किए गए हैं। सुनिए क्लाउड सीडिंग के ट्रायल पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा क्या बता रहे हैं। दिल्ली के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन था। आज एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की दिल्ली सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में। क्लाउड सीडिंग जो लंबे समय से बात की जाती थी, आज उसकी पहली सफल ट्रायल दिल्ली में की गई। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर ने करी और ये कानपुर से सेस्ना प्लेन के माध्यम से की गई। बुराड़ी में इन्होंने एक छोटे क्लाउड के ऊपर पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ब्लास्ट कराए, फ्लेयर्स को ब्लास्ट कराया। वो फ्लेयर्स की ब्लास्ट से ये कन्फर्म हुआ कि ये प्लेन की स्ट्रेंथ क्या है। प्लेन को उस इलाके से वाकिफ किया गया और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो कि नीचे से ब्लास्ट कर बादलों के ऊपर को जाती है
और पैरोटेक्निक्स के माध्यम से ये फ्लेयर्स फैलती हैं और ऊपर जाके बादलों से टकराती हैं, जिससे बरसात हो। अब दिल्ली के अंदर 28, 29, 30 तारीख के आसपास जो कि मौसम विभाग का मानना है कि बादल आएंगे। दिल्ली की सरकार अब पूर्ण तौर पर तैयार है। लेकिन समस्या एक ही है, दिल्ली के आसपास अभी बादलों के नामो निशान नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 29 से 30 अक्टूबर को दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के लिए परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, तो उस दौरान दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब दिल्ली वालों के साथ साथ पूरे देश के लोग दिल्ली में होने वाली आर्टिफिशियल रेन और उसके नतीजों को देखने के लिए उत्सुक हैं। आर्टिफिशियल रेन के बाद दिल्ली में प्रदूषण में होने वाले बदलाव को देखना दिलचस्प होगा। मामले से जुड़े और जो अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द रेड माइक।